देखिए बाबू, इससे पहले के क्लास में आपको इससे पहले के क्लास में आपको कहां तक बताए थे? आसियान में कितने देश? 10। सार्क में, सार्क वाला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट को ले लेंगे तो 19 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। याद रहेगा ना आप लोग को? आगे भी और देश याद करा दें? देखिए, पहले आपको देश याद करना है, फिर हर देश के बारे में कुछ कुछ जानकारी इकट्ठा करते चलना है। उसके बाद आपको कई टाइप से अभी पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है अभी, ठीक है। आपको मटेरियल में भी भरना पड़ेगा, क्या चीज मटेरियल में क्या लिखा है उसको भी भरना पड़ेगा। कितने लोग पहले से मटेरियल खरीद लिया है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसमें अपडेट हो सकता है इस बार, बहुत ज्यादा का दिक्कत नहीं है, 2-4 का अपडेट होगा, उससे बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। मेरा मैप छप रहा है बाबू, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको, फोटोकॉपी वाले में टाइम नहीं लगता है, लेकिन छापने वाला चूंकि कलर्ड होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी उसको आने में 10 दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा मेरा एटलस को आने में, 10 दिन बाद आएगा। आप जो एटलस खरीदे हैं कितने का मिला? ऑक्सफोर्ड वाला 170-80 के बीच में। हाँ, 170 से भी नीचे किसी को मिला है? कितना? 100 रुपया। दूसर कुछ खरीद के लेके चले, पतंजलि का खरीद ली होगी महिला को 100 रुपया में दे दिया हमारे एटलस पे जो कॉस्टिंग आएगी तो हम उसी हिसाब से बता सकते हैं। बट इतना याद रखो, हमसे सस्ता किताब पूरी भगवान भी नहीं छापेगा, गैलेक्सी में कोई नहीं छाप सकता। मंदाकिनी में, हमारी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, इससे सस्ता कोई नहीं छाप सकता। रीजन क्या है कि हमारा झगड़ा हो गया किताब को लेकर, चाइनीज कंपनी थी, आई चैलेंज हो गया हमसे उसका, तो पहले जो छाप रहे थे तभी हम कहे कि तो हम दिखाएंगे इंडिया वालन को, यहाँ पे उसको कहता चाइनीज हिंदी समझता है साधा, पूरी दुनिया में हमसे सस्ता नहीं बनेगा। हम नहीं बने, जब नहीं बनेगा। एक आप सबको पता है कि हम चाइनीजों और पाकिस्तानियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, और उसपे से बिसुकल गाय अलाज चलाएगी, सुना दिए उसको हम यहाँ। चले हम लोग आगे देखते हैं, इससे पहले जहां तक पढ़ाए थे उससे कुछ और आगे बताते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए, ये देश कौन सा है? मालदीव। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह किस पर आधारित है? पर्यटन से। पर्यटन यानी टूरिस्ट पर इसकी अर्थव्यवस्था कंप्लीटली डिपेंडेंट है। यहाँ पर टूरिस्ट हर साल लाखों की संख्या में जाते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए एकदम स्वर्ग बना के रखा हुआ है, कोई मतलब बेहतरीन व्यवस्था दिया है टूरिस्ट के लिए यहाँ पर। अब जो लोग गए हैं हम उन लोगों के मुंह से सुने हैं, ठीक है, हम खुद नहीं गए कभी मालदीव वगैरह में। इतना फुर्सत मिलेगा यहाँ, पढ़ैला से फुर्सत नहीं है। मालदीव गांव जाएगा एक टाइम में ना, मालदीव जाएगा लेकिन वो बहुत बेहतरीन जगह दिया। आप वहां पानी वहां का इतना साफ है, मालदीव का इतना पानी वहां का समुद्र साफ है कि नीचे तल दिखता है, वहां पर मछलियां दिखेंगी, शार्क का छोटा बच्चा आके वहां तक, क्योंकि समुद्र जो होता है नदी की तरह नहीं होता है कि अचानक गड्ढा हो जाएगा। 1-8 किलोमीटर जाएंगे तो गड्ढा नहीं रहेगा, तो मछलियां किनारे आ ही नहीं पाती हैं। बड़ी मछलियों के लिए गहरा पानी चाहिए, और यहां से आधा किलोमीटर तक जाएंगे उतना गहरा नहीं मिलेगा, तो फिक्स रहता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, वहां बड़ी मछली आएगी नहीं, उसके बचवा आ जाएगा सब। तो वेल मछली का बच्चा खिलाइए, शार्क का बच्चा खिलाइए, अगर ओके मैया देख ली तो आपको खिलाएगी वो मार के खिलाएगी बच्चों को, खाओ यही चाचा खिला रहे थे तुमको, खा जाओ बहुत बहुत बेहतरीन जगह है मालदीव, समुद्र में है, नेचुरल चीजें को वहां देखने को मिलता है। मालदीव राजधानी है माले। यहाँ पर भारत से इसका काफी अच्छा संबंध है, चाइना इसको फुसलाना चाहता था, यहाँ पर माले एयरपोर्ट बना रहा था, तो ये माले एयरपोर्ट किसको दे दिए? चाइना को दे दिए। अभी चाइना कर्जा मांगता है, नहीं तो एयरपोर्ट मांगता है, समझा गया कि नहीं आ गया?
यहाँ श्रीलंका में भी हम्बन टोटा एयरपोर्ट बना दिए, कहता है कर्जा लो नहीं तो एयरपोर्ट दो। युगांडा में एंतेलेव एयरपोर्ट है, कहता है कि या तो कर्जा दो नहीं तो एयरपोर्ट दो। तो चाइना यही करता है। हमेशा याद रखिएगा, कम खाइएगा लेकिन ऐसे लोगों से कर्जा नहीं लीजिएगा जो हाई इंटरेस्ट पर दे। हमेशा से अपने खर्च को कंट्रोल करके रखिएगा, एकदम खर्च को कंट्रोल करके रखिएगा, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो खर्च कंट्रोल करिएगा, ऐसे जगह पे एक्सपेंस कीजिए जो जरूरत कीजिए, पर्सनल चीज के लिए एक्सपेंस नहीं। आजकल देखते हैं लड़का लोग खूब कपड़ा खरीदेगा, 1 लाख का घड़ी खरीद लेगा, ये सब। हमने अपने पर्सनल अपने लिए कभी कुछ खर्चे नहीं किए, कभी नहीं। यहाँ पर एकदम नॉर्मल एगो पैंट शर्ट सिवा लिया, ये तो हमारा 2013 का बेल्ट है, 160 रुपया का खरीदे थे 2013 में। कौन साल चल रहा है? 2021, आज तक चल रहा है और हमको लगता है कि जिंदगी बीत जाएगा इस पे। आराम, क्या दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत नहीं, पिछले 1 साल से हम यही जूता पहन रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम पैसा खर्च करने में, हम पैसा टेक्नोलॉजी पे खर्च करते हैं। जैसे लेटेस्ट वर्जन आएगा ऐसा ऐसा मेरे पास 7 गो स्मार्ट बोर्ड है, 7 गो। हर जगह स्टूडियो है, 3-4 ठो स्टूडियो, घर पे है, गांव पे है, फ्लैट पे है, या नीचे 3 ठो है, चैम्बर में, जहां कहीं। टेक्नोलॉजी के मैटर पे नहीं। तो आप लोग भी कभी भी, कौन जी गांव पे नहीं है, हर जगह रहता है हमारे पास। तो हमारे घरे जाएगा बकलोल कहीं का। आगे देखिए ध्यान से, बेवकूफ कहीं का, सुनिए ध्यान से, आगे सुनिए यहाँ पे। तो आप सबको भी कहते हैं पैसे वहां खर्च कीजिए जहां से आपको आउटकम होने वाला है। आलतू फालतू जगह पे पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। आज भी हम चौकी जो खरीदे थे आने में 1400 रुपया का दिया था। आज से 5 साल पहले जो चौकी खरीदे थे, पटना में नया नया आए थे, वो अभी भी उसी पे सोते हैं। जो स्टूडेंट सबको नहीं मिलता है वो चौकिया, उससे ठंडी के दिन, गर्मी, बरसात में बीचवा में से फूल जाता है, उनको लात मार के कहते हैं नीचे चल, फिर नीचे जाता है, फिर उनको ऐंठ जाता है कभी कभी। कोई दिक्कत नहीं रहता, मेन चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, आलतू फालतू पे नहीं आता। तो मालदीव वगैरह लोग एयरपोर्ट औकात से ज्यादा कर्जा ले लिए, चाइना के हाथ चल गए। ये कौन सा देश है भाई? मालदीव। कौन देश हो गया? मालदीव। ये बताइए तो श्रीलंका कौन जगह है? श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति बहुत ही खतरनाक जगह पे है श्रीलंका में। तो श्रीलंका जो है ये अपनी स्थिति का फायदा उठाने लगा। अमेरिका को रूस से डर था। अमेरिका को किससे डर था? रूस से डर था। किस बात के लिए? कि युद्ध में अगर रूस से झगड़ा हुआ ना तो अमेरिका का देहात में कहते हैं लोग पाही लगा देगा मतलब बहुत मार मारेगा, उनको बर्बाद कर देगा। तो ये हो गया रूस, इतना भयंकर देश रूस, और ये है अमेरिका, यूएसए। इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। 1914 में एक लड़ाई चालू हुआ जो 1918 में खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1939 में शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो 1945 में फिर एक वार शुरू हुआ, 1991 में खत्म हुआ, 46 साल चला शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। कौन सा वार चला? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। अक्सर ये शीत युद्ध आप लोग के भी घर में देखने को मिलता होगा। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं शीत युद्ध का। जैसे एक आदमी के पास, हम अपने, मेरे यहाँ शादी पड़ी थी एक आदमी की, रिश्तेदार में शादी होती है तो कई आदमी कार्ड वोट देने जाता है। तो हम एक आदमी के यहाँ कार्ड देने गए थे कि लीजिए हमारे यहाँ शादी पड़ा है, आइएगा। तो कह रहे कि वो आदमी को भी बुला रहे हैं, ओकरा बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, तो हम कड़वा लेके चल आए हमारे आदमी कोई ऐंठता है ना, हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। फालतू काहे ऐंठ रहे हो? तुम्हारा झगड़ा है, हमको तुम गुलाम समझो अपना, हमारा इज्जत ना है, हमारा थोपोगे, चल आए लेके। उसके बाद वो चल आया बारात में, तो हम उसको ना कहेंगे देखे कि खाना खा रहा है, उसको बुला के लाए, मिश्रा जी सुनी सुनी सुनी, हम कह देखिए इनको भी बुलाए हैं, आप भी आए हैं। एकदम जल के मतलब क्या बताया था, धुआं छोड़ रहा था वो। घमंड तोड़ने में जो मजा है ना, चीन का दीवार तोड़ने में भी नहीं है तो ये क्या था? शीत युद्ध। वो उससे डायरेक्ट झगड़ा नहीं लड़ा, लेकिन हमारा दुश्मन से तुम दोस्ती नहीं करो। देखते हैं कि नहीं शीत युद्ध? आप सब लोग शीत युद्ध को देखें कि नहीं देखें? महिलाओं में तो शीत युद्ध गजब होता है, बाप रे बाप, शीत युद्ध की जनक महिलाएं, ऐसे शीत युद्ध होता। यही दोनों में क्या हो गया? शीत युद्ध हो गया। अक्सर देखेंगे पटना में टीचर में शीत युद्ध होता है। एगो टीचर दूसरे टीचर की खूब बुराई करेगा। अब पता नहीं हर जगह होता है कि नहीं होता है, बट हम यहाँ एक चीज देखते हैं,
हुआ देखेगा, कोनो विद्यार्थी हुआ चल जाएगा तो बोलेगा कि काहे गया था, हमारे पास कोई को बोलता है खान सर के पास, कहता है कि सर आपके पास आते हैं तो हम राहु टीचर वह बोलता है। भाई आप खुद सोचिए, हमारा विद्यार्थी अगर कहीं और जा रहा है पढ़ने तो उसकी थोड़ी गलती है, हमारा गलती है यहाँ पर। लेकिन वो आपस में क्या हो जाएगा, लड़ने लगता है। ये क्या हो जाता है, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में डायरेक्ट युद्ध नहीं होता है, बल्कि अपने किसकी लड़ाई होती है, वर्चस्व की। तो अमेरिका और यूएसए के बीच में किसकी लड़ाई चल रही थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चला था। रूस का पुराना नाम यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये जो था आपका यूएसए। इन दोनों के बीच में कौन सा वार चल रहा था, कोल्ड वार। ये चाहता था उसको बर्बाद कर दे, वो चाहता था इसको बर्बाद कर दे। अमेरिका चाहता था सारे लोग हमारे हिसाब से बात सुने, और रूस चाहता था हमारे हिसाब से सुने। जो अमेरिका के साथ आया उसे कहा गया पहली दुनिया, जो रूस के साथ गया उसे कहा गया दूसरी दुनिया। कौन दुनिया, दूसरी दुनिया। इसमें हो गया खींचातानी। जो गया पहली दुनिया में उनको मार के रद्द कर दिया रूस। अमेरिका डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, कहेंगे तोरा मार रहे हैं हम तो मान के चलिए ये चल गया कौन है दुनिया में, पहली दुनिया, मैंने रूस का चमचागिरी करने। किसके चमचागिरी, अमेरिका। तो रूस मार के क्या कर दिया, धो दिया। पाकिस्तान चल गया था किसके पीछे, अमेरिका के। रूस मार के धो दिया किसको। आज गए थे हेलीकॉप्टर खरीदने, इमरान खान भगा दिए, भाग हेलीकॉप्टर खरीदना है, खटिया लेके उड़। उड़न खटोला, औकात के हिसाब से देखो, हेलीकॉप्टर में घूमोगे तुम लोग। भगा दिया वहां पे। और जो रूस के पेपर में था उसे क्या कहा गया, दूसरी दुनिया। ये दोनों दुनिया के चक्कर में पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ लाश गिरी थी। जो पहली दुनिया में जा रहा था उसे कौन मार रहा था, रूस। अब जो दूसरी दुनिया में गया उसे अमेरिका मार रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब भारत में आजादी हुआ 1947 में। अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चल गए सब, पता ही नहीं चलता था आजादी मतलब क्या है, देश कैसे चलेगा। हम लोग वही थे ना, सती प्रथा के नाम पे औरतों को जला देते थे, विधवा पुनर्विवाह नहीं करने थे, सफेद कपड़ा लाल के दूर बैठाते थे, सुबह उस विधवा का शकल देख लेते थे, काम अशुभ हो जाएगा। अजब हाल है भाई। हम ही लोग ना थे जी, पशु बलि के जगह पे नर बलि देते थे। घर बनता है तो नर को बलि दे। हम ही लोग के अंदर कुरीतियां कितनी थी। और हम लोग को दिया गया, जवाहरलाल नेहरू के समय प्रधानमंत्री पहले थे, ये पगला गए, हम किधर जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के कौन, जवाहरलाल नेहरू। आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान से पूछेगा कि विदेश नीति सबसे ज्यादा रिफॉर्म किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू। रीजन क्या था कि उस समय भारत के पास कुछ भी नहीं था। आप अभी सोचिएगा कि हम होकरा मार दें, होकरा मार दें, सोचिए आपके पास कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं है, तब कोना को मारेंगे, अपने पिटाएंगे। तो ये हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने मिस्र के उस समय के जो थे राष्ट्रपति कर्नल नासिर, तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर से मिल लिए। इंडोनेशिया का अहमद सुकार्नो, यहां पर इंडोनेशिया का अहमद सुकार्नो, तो अहमद सुकार्नो से बात की। और यूगोस्लाविया का मार्शल टीटो, तो यहां से किसको लिए, टीटो। यहां पे कर्नल नासिर, यहां पे नेहरू, यहां पर सुकार्नो, अहमद सुकार्नो। ये चारों मिलके कहा सब कि भाई मरा जाएंगे हम लोग। किसी एक दुनिया में गए तो दूसरा वाला पकड़ के बहुत बुरा मारेगा। कभी भी शीत युद्ध के चक्कर में खुद नहीं पड़ना चाहिए। जैसे शीत युद्ध हो ना, मार धारा इस टाइप का हो, तो फिर आपको क्या हो जाना चाहिए, साइड होना चाहिए। क्योंकि दोनों सोचता है कि हमारे साइड में हो। कभी कभी आप लोग के घर में भी मम्मी पापा में शीत युद्ध हो जाता है। हमारी मम्मी कहती है पापा को कि उनको बुद्धि है, पापा कहते हैं कि उनका बुद्धि है। हम लोग बीच में पिसा जाते हैं किसमें, शीत युद्ध में। हम दूसरे बवाल कर देते हैं, बहुत तबीयत खराब है, लग रहा है किडनी में स्टोन हो गया है। क्या तुम्हारा किडनी में स्टोन हो गया है? दोनों लोग शांत हो गए। दूसरे बवाल कर दो। एक बड़ा न्यूज ही दूसरे न्यूज को दबाता है। हमेशा कुछ ना कुछ उहे कर देंगे हम। जब देखेंगे कुछ बवाल हो रहा है, कुछ कर देंगे। एक दिन देखे थे बहुत भीषण हो गया है, मम्मी पापा आपस में शीत युद्ध के चक्कर में हैं लोग यहाँ पे। हम कहें इन लोग का शीत युद्ध के चक्कर में दिक्कत हो जाएगा। हम कहें पटना में भूकंप आया था। दोनों लोग खत्म कान सुन रहे हैं, भूकंप आया था, बहुत दिक्कत हो गया। भूकंप कुछ नहीं आया था। अरे इधर कहाँ भूकंप आया, कहीं हल्ला कर दो ऐसे यहाँ पे। तो शीत युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पिसा जाएंगे कौन, आप। तो हम लोग इतिहास पढ़ ले आदमी लोग, हम लोग को कोई शीत युद्ध में फंसाएगा? दूसरे युद्ध में ओकरा फंसा देगा आदमी। ये चारों मिलके अपना एक अलग बनाया सब, तीसरी दुनिया।
कौन दुनिया? तीसरी दुनिया। हम लोग को कोनो से मतलब नहीं है, मरो लोग चोट्टा, तुम लोग किसी को मरना है। हम लोग गुट निरपेक्ष हैं। क्या है? गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नैम चला दिया इन लोगों ने 60 के दशक में। 1960 में इन्होंने क्या चला दिया? नैम, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट चला दिया। और इन्होंने कहा कि हम लोग कहलाएंगे तीसरी दुनिया। इसे दक्षिणी दुनिया भी कहा जाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा था कि शीत युद्ध के दौरान तटस्थ देश किसमें आते थे? दक्षिणी दुनिया में। तटस्थ मतलब जो किसी भी फेवर में नहीं थे। बताइए, नेहरू की ये नीति सही थी या गलत? बहुत ही बेहतरीन थी, वरना मरा गए रहते लोग हम लोग ये तीसरी पहली दुनिया के चक्कर में। और लेकिन भारत को एक चीज पता था कि हमेशा पड़ोसी काम आता है, दोस्त बाद में काम आएगा। क्योंकि आप दोस्त जब चाहे बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो हर हाल में रूस हम लोग का क्या था? पड़ोसी। तो हम लोग नॉन एलाइजिंग मूवमेंट में रहते हुए चोरी छुपे बतिया लेते थे। किससे? रूस से। कभी कभी मिल लेते थे, लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो आए। हम लोग तटस्थ थे, लेकिन किससे मिल लेते थे? रूस से मिल लेते। फायदा भी किया हम लोग से। हमेशा एकदम मतलब 100% लाइफ में कभी भी रखिएगा, किसी से इतनी दोस्ती मत कर लीजिएगा कि तोड़ना मुश्किल हो जाए, और किसी से इतनी दुश्मनी मत कर लीजिएगा कि दोस्ती मुश्किल हो जाए। हमेशा बीच के रास्ता में चलिएगा, हमेशा फायदा में रहेंगे। बीच के रास्ते में बहुत ज्यादा दोस्ती भी है तो थोड़ा बहुत इग्नोर मार दीजिएगा, चलो होता है यहाँ पे। सेम पैटर्न फॉलो मत कीजिएगा। पता चला आपका खूब करीबी दोस्त है, जब फोन करता है तो उठाते हैं, किसी दिन नहीं उठाएंगे तो गुस्सिया जाएगा। इसलिए बीच बीच में उसका उठे मत कीजिए, फिर बैक कॉल कीजिए, बिजी थे। ओकरा आदत लगाइए कि कभी भी मार देंगे पलटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैटर्न नहीं फॉलो होने दीजिए कभी किसी चीज का। लाइफ में अगर आपका कोई पैटर्न जान गया तो बहुत बड़का दिक्कत हो जाता है। तो भारत सरकार कभी भी ये नहीं की कि हम क्या रहेंगे? नॉन एलाइजिंग मूवमेंट में ही रहेंगे, नैम में ही रहेंगे। हमेशा एक रास्ता छोड़ी कि कभी भी दिक्कत होगा हम किससे सट जाएंगे? रूस से सट जाएंगे। लाइव वाले समझ में आ रहा है? तो शीत युद्ध 1945 से कब तक चला था? 51। इस बीच में जो अमेरिका की ओर गया उसको मारा बम किसने? रूस। इसी बीच में वियतनाम चल गया, किसके फेवर में? रूस। किसके फेवर में? अमेरिका मारा 27 करोड़ बम मार दिया इस पे। कितना बम मारा? 27 करोड़ बम मारा। इस 27 करोड़ बम मारने के बावजूद वियतनाम मार के हरा दिया किसको? रूस, अमेरिका को। इतना भयानक बम मारा था। शीत युद्ध में बवाल देख के ऐसा तांडव हुआ जिसका कोई हद नहीं। इसी में कोरिया जो था वो किसके फेवर में चल गया? अमेरिका के, ये रूस के। तो अमेरिका कोरिया वाला जो नहीं पगला है ना, इसके दादा को मारा था। इसका दादा था उस टाइम किंग जोंग, ये जो है ना जोंग, ये इसका दादा था उस समय। तो बताइए शीत युद्ध में हम लोग किस दुनिया में थे? हाँ, तीसरी दुनिया। और रूस और उसके समर्थक दूसरी दुनिया, अमेरिका उसके समर्थक पहली। दूसरी दुनिया का एक और नाम था दक्षिणी दुनिया। हम लोगों ने कौन सा? तीसरी दुनिया का एक और नाम था दक्षिणी दुनिया। कौन सी दुनिया? दक्षिणी दुनिया। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। हम लोग दक्षिणी कौन सा आंदोलन चलाए थे? नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाए थे। सफल हुआ था कि नहीं हुआ? कुछ हद तक असफल भी रहा था। जैसे 1962 की युद्ध में हमारी एक तरफा हार हो गई थी। अगर उस समय हम अमेरिका के फेवर में रहते तो चाइना हमला करने नहीं आता। आज भी हम लोग पाकिस्तान पे हमला नहीं करते हैं, कौन? किसके टेंशन से? चाइना के वजह से। और अगर अब ये पाकिस्तान चिल्लाने लगे गुट निरपेक्ष, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नैम, दक्षिणी दुनिया, तीसरी दुनिया, मार चोटा लाहौर हमारा, तीसरी दुनिया जाओ। नहीं हो जाएगा। कभी कभी ये फायदा भी कर देता है, कभी कभी घाटा भी कर देता है। समझ में आ गया? यहाँ पे सिर्फ रूस था, इसको आइए कौन हो गया? अमेरिका। रूस के साथ एक समस्या थी, इसका ऊपरी भाग बर्फ से जम जाता था। दूर की लड़ाई में हमेशा नौसेना काम आती है, कभी भी वायुसेना काम नहीं आएगी। अब पता चला राफेल था, फ्रांस से यहां आ रहा था, इंडिया तो नहीं आ पाया एक बार में, यहाँ आके हाँफ रहा था दुबई में बैठ के। अरे बाप हो बाप, बहुत दूर आ गए लो। मतलब सुस्ताएगा कि नहीं? 6 घंटा हाँफा था वही बैठ के राफेल। उसके बाद आया, कहा कि चल भाई अंबाला एयरबेस चलते हैं। हुआ के पानी से ठंडाया सब मार के, वाटर सैल्यूट, आओ आओ। यहाँ पे लड़ाई ज्यादा दूर तक नहीं मार सकती एयरफोर्स। एयरफोर्स को है कि पहुंचाइए वहां पर जहां मार हो रहा है, और वहीं पर एयरपोर्ट बनाइए, तब धोएगा वहां से। ज्यादा दूर तक मार पाएगा? कोई जहाजे नहीं जो अमेरिका जा सके। यहाँ उतरिएगा कहाँ पे? सब ओकरा दोस्ते है, सब रिश्तेदार गोतिये में लगेगा, सब उसके उतरने ही नहीं देगा। और थल सेना तो जाने का सवाल पैदा नहीं होता। पैदल कहां तक भेजिएगा? कदम कदम बढ़ाए जाओ, कहां तक जाएगा? बॉर्डर पे ना लड़ेगा।
दूर की लड़ाई में हमेशा नौसेना काम आती है, क्योंकि नौसेना की जहाजें बड़ी होती हैं। अब INS विक्रमादित्य, विक्रांत, भयंकर जहाज है, 6 महीना का राशन रख ले उसमें। सोचिए, चलता फिरता शहर है, 20,000 आदमी के रहने का जगह है उसमें, इतना भयानक है। और उसके ऊपर एयरपोर्ट है। कहता है कोई टेंशन नहीं है, तुम हमरे ऊपर आ जाओ। उसके ऊपर कौन चीज है? एयरपोर्ट। सारा जहाज को अपने ऊपर लादता है और चल देता है, आके सीधाने लगा देगा और यहां से उड़ के मार देगा और फिर आके इस पे उतर के सुस्ता लेगा यहाँ पर। तो दूर की लड़ाई में हमेशा कौन आएगा? नौसेना काम आती है। पास की लड़ाई में थल सेना। वायुसेना का मेन काम होता है कि तहलका मचा देना है। वायुसेना कभी जमीन नहीं कब्जा कर पाती, वो तो ऊपर ऊपर मार के चली गई, बड़ी बड़ी मशीनरीज को उड़ा के चली गई। जहां थल सेना को चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आगे बढ़ने में दिक्कत है, ऊपर धोके चली गई। रूस के साथ दिक्कत था, उसकी नौसेना ऊपर से नहीं आ सकती थी। क्यों नहीं आ सकती थी? और अमेरिका के साथ दिक्कत ये था कि इसकी नौसेना यहां तक तो जा ही सकती थी, उसके आगे ना बर्फ था, यहां से मार देती। तो वहां किसको घाटा लग रहा था? रूस को। अब रूस को दिक्कत हो गया ससुरा, अब क्या करें, हम तो फंस गए यहाँ पर। और अमेरिका इनकी ये कमजोरी भांप गया था। तो अमेरिका का एक प्लानिंग था कि जब भी मार होगा तो कब होगा? ठंडी में। आप देखिए जितना मार हुआ है ठंडी में हुआ है, बांग्लादेश ये सब टाइप का जो ज्यादा बड़े बड़े मार हुए। अब अमेरिका सोचा कि ऊपर से तो गइलो ही, नीचे से आते हैं हम लोग। तो देखा कि रूस इधर से आएगा। किधर से आएगा? इस साइड से, और तब जाके इधर मारेगा, लंबा दूर पड़ेगा। इसने कहा कि एक काम करते हैं, इधरे हम कहीं नौसेना का क्या ले लेते हैं, अड्डा ले लेते हैं, और इधरे निपटा देंगे। किसको? रूस को। उधर मारे नहीं होगा, और इधर मार होगा तो हमको क्या दिक्कत है? दूसरे के खेत में मार हो, वो कर जाए, जीत गए तब वो, हार गए तब वो, खेत धंगाया दूसरे का। तो हर देश क्या चाहता है? दूसरे के खेत में मार करना। तो इसने सोचा कि सबसे सही श्रीलंका है, यहीं पे क्या ले लेते हैं, नौसेना का अड्डा ले लेते हैं। तो फुसलाया किसको? श्रीलंका को। उसको मदद दिया पैसा का, लो पैसा लो, रेलवे लाइन बिछाओ, एयरपोर्ट बिछाओ, हॉस्पिटल खोलो, ये खोलो। लाइफ में अगर कोई भी आपको गिफ्ट दे रहा है वो इन्वेस्टमेंट है, समझ जाइए। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। समझ जाइएगा इस सब चीज को। लाइफ में जब भी अगर किसी से गिफ्ट लीजिएगा तो याद रखिएगा आपको भी कुछ ना कुछ रिटर्न में देना ही होगा। बहुत दिक्कत इस सब चीज का होता है, बहुत इस सब चीज में ध्यान रख। ये रूस को समझ में आया नहीं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट। इसलिए कभी भी बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। भाई चाय पिया दो बहुत है, बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये श्रीलंका को बहुत पैसा में मजा आ रहा था। अब इतना ना एहसान से लाद दिया अमेरिका, उसके बाद कह रहा है कि सुनिए हमको निचवा वाला एक बंदरगाह दे दीजिए अपना ही, हम्बन टोटा, ये हम भाड़ा पे ले लेते हैं, हम बनाएंगे, डेवलप करेंगे। बहुत खर्चा आता है, कम से कम 10,000 करोड़ रुपया लगता है एक बंदरगाह को बनाने में। एगो घर बनाने में हालत खराब हो जाता होगा आप लोग का। सोचें कितना पैसा लगता है एगो सड़क बनैला में। बस अपने द्वार का सड़क बना के देख लीजिए कितना पैसा लगता है। अब ये सोचिएगा दिल्ली ले सड़क बनल है, समझ में क्या? दीपावली के दिन एक दिन झालर मोती सजाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, पूरे सड़क पे लाइट लगल है, समझ में? आपके घर का नाली जाम हो जाता है तो ऊपर नीचे होने लगते हैं। यहाँ पूरे दिन पटना का नाली जाम रहता है, नाली का पानी भी समझदार है, पूछता है कौन जगह है, पटना, ऊपर से चलो। बस उसको नाली के पानी को पता रहना चाहिए हम कहाँ हैं, कहाँ चलो, ऊपर चलो। शीत युद्ध चल रहा है यहाँ। तो ये हम्बन टोटा बंदरगाह किसने मांग लिया? अमेरिका ने। किसके नीचे था ये? श्रीलंका के। श्रीलंका के नीचे था हम्बन टोटा बंदरगाह। अब हम लोग के लिए एगो सरदर्द हो गया। सरदर्द क्या हो गया कि पाकिस्तान जो है ना, पहले अमेरिका का ही रखेल था। अभी वो किसका है? चाइना। हम लोग के लिए सरदर्द ये हो गया कि इधर से पाकिस्तान से घिरे हैं, इधर से कौन ले लेगा? लेकिन हम लोग ने कहा अमेरिका से हम लोग का झगड़ा है नहीं, अमेरिका हम लोग से क्यों आएगा? हम लोग भी समझते थे कि किसके लिए आया है, रूस के लिए। लेकिन रूस सुना तो का माथा ठनक गया, क्या जा गइलो, ठंडी के दिन में ऊपर जाम, नीचे सब जान जाएगा हमारा कई गो जहाज जा रहा है। मान के चलिए यहां से पता चल गया कि 150 पानी वाली जहाज निकले हैं सब, इससे सुना यहाँ 200 लगा देगा, यहाँ मार देगा आपको, क्या दिक्कत है? वैसे भी यहाँ पे करीब पड़ेगा, यहीं पे ब्लॉकेज लगा देगा, लीजिए आप भर के लाइएगा, उतना दूर से मार के बिछा देगा आपको, वहां पे पूरा पता कर लेगा, ट्रांसमीटर स्टेशन बैठा लेगा वहां पे। बंदरगाह तो नौसेना का ना बंदरगाह बना लेगा, ट्रांसमीटर स्टेशन, रडार वगैरह सब। रूस का हालत खराब हो गया।
रूस के प्रधानमंत्री लोग का नींद नहीं आता था रात में, क्या करे लोग, बहुत दिक्कत हुआ। तो रूस भारत को फोन किया, भारत फोन किया यहाँ पे, एक काम कर दे हमरा। तो कहा कौन चीज, तू दूसरे दुनिया का है, कहा छोड़ना यार, दूसरा दुनिया पहला दुनिया, हमारा बहुत दिक्कत, आज तुम हमरा बचा ले, जीवन में हम वादा करते हमेशा तेरे लिए हम खड़ा रहेंगे। कहा कौन चीज हो गई लो, कहा कुछ कर हिया से एकरा भगा दे, कुछ कर, तुम हमको यहां से क्या करते भगा दे, हमेशा कसम खाते जिंदगी भर तुम्हारा हम एहसान ना भूलेंगे। भारत ने कहा एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर, अगर हम यहां से इनको भगा दिए तब तो हमारा हमेशा के लिए हमारा एगो साथी हो जाएगा। कहा कौन सी हो, तो श्रीलंका में एक समस्या है कि वहां श्रीलंका का ऊपरी भाग जो है, यहां पे तमिलनाडु के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि ये भारत का तमिलनाडु है, यहां से बहुत सारे लोग कहां गए हैं, तमिल में, और वो तमिलों को श्रीलंका के लोग टॉर्चर करते हैं कि तुम विदेशी है भागो यहाँ पे। वो विदेशी कैसे है भाई, वो वहां जाके बस गया। अब सिंपल सी बात बताइए, अगर कोई हिंदू आदमी या कोई मुस्लिम आदमी, भारत का विभाजन हुआ था तो भारत से बहुत सारे मुस्लिम कहां गए थे, अब और उन मुसलमानों को कोई कहे कि भागो तुम भारत से आए हो, तो बैल है ना भाई, वो तो गया था वहां पे। और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत आए थे, और आज भारत के लोग उनको कहने लगे भागो तुम भारत के नहीं हो, तो दिक्कत होगा कि नहीं, उनको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। कभी हम लोगों ने ऐसा बोला है? लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बन गए लाहौर के, मनमोहन सिंह और ये क्या नाम है, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, बहुत सारे महान महान हस्तियों का वहां जन्म हुआ। हमारा ही जगह ना अच्छा था, अभी उसको उसने सुअर का बाड़ा बना दिया, तो हम क्या करें। तो ये यहां पर श्रीलंका में कौन सा, कहां के लोग थे, तमिलनाडु को। अब तमिलनाडु के लोगों के अंदर वो भावना थी कि भैया इनको बाहर भगाओ। अब देखिए, जो लोकल चुनाव वाले होते हैं वो बैल होते हैं, मतलब चुनाव वालों सबको ज्यादा दिमाग नहीं होता है, उनको बस दिखना चाहिए हम कैसे जीतेंगे। तो श्रीलंका में चुनाव हुआ तो देखा कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, एक काम करते हैं एनआरसी लगाते हैं। उसने यहाँ के तमिलों को कहा भागो यहां से, भागो। अरे भैया उठ के पूर्वज यहाँ आए हैं, कैसे भागो, इतिहास भूल गए तुम। यहाँ पर राजेंद्र चोल ने मारा था, उसके यहाँ पर महेंद्र पंचम को बांध के लिए आया था, यहाँ पर बवाल हो गया वहां पर। अब वहां तमिलों में समस्या आ गई। प्रभाकरण था तमिलों का लीडर, प्रभाकरण, कहा कि हमारे तमिलों को ऐसे अत्याचार होगा, हम अपना संगठन बनाएंगे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, जिसे लिट्टे कहा जाएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, श्रीलंका की सरकार उखाड़ फेंकेंगे हम। अब भारत सरकार देखी कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, आखिर हम कैसे भगाएंगे अमेरिका को। एक काम किया, भारत सरकार आंशिक सपोर्ट कर दी किसको, लिट्टे को, मारो। भारत सरकार आंख बंद कर ली, मारो। श्रीलंका भारत से करा गलत हो रहा है ये, तो भारत ने करा जो बंदरगाह जा रहा है गलत हो रहा है। लेकिन चुनाव का मुद्दा था, अब सरकार को कोई कहेगा एनआरसी वापस ले लेगी। किसान आंदोलन का किसान बिल ले रही थी, बवाल हुआ तो ले ली कि नहीं ले ली। श्रीलंका में भयानक बवाल मचा दिया सब, कौन, LTT वाला। श्रीलंका तो इतना छोटा है, ये अपने कह रहा था ऊपर वाला हमको दे दीजिए, जाफना नामक देश बनाएंगे। श्रीलंका का ये कौन चीज है, सोच रहा हम खुदे वर्ल्ड नक्शा में अपने को खोजते हैं कहां है तुम, उसमें से तुम हमसे जाफना बनाओगे। अब भारत का पूरा आंख बंद कर लिया, भारत क्या कर लिया, आंख बंद कर लिया। अब भारत एकदम आंख बंद कर लिया, इंटरनली कहा कि चावस चावस, और रूस कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भारत एक नंबर काम कर रहे हैं, क्योंकि रूस को तो फायदा हो रहा था यहाँ पे। यहाँ कौन घुस चुके थे सर, LTT वाले। भारत ने LTT के मुद्दे पे क्या किया, आंख बंद कर लिया, बल्कि इंटरनल सपोर्ट भी कर दिया वहां पे LTT को चीज। बाद में जब यहाँ से मार काट हुआ तो श्रीलंका अमेरिका से हाथ जोड़ लिया, चल जो बबुआ तोरा चक्कर में हमरा कुछ ना बसतो, कहा तुम्हारे पास हम यहाँ एयरपोर्ट बनाए, बंदरगाह बनाए। श्रीलंका डांट दिया, चुप चट्टा कहीं का, गिफ्ट दिया था तुम, फंसा रहा था हमको हम नहीं समझ रहे हैं तोरा, ना फंसतो तो से भाग कभी कभी भड़क गया कह रहा है कि सर कभी कभी भड़क जाता है सर, इसका भी इन्वेस्टमेंट खराब किया है लग रहा है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है ना। कितना खुश है, कहा है तुम सर, तो तुम लोग का कौन इन्वेस्टमेंट रहता है, 15-20 रुपया का डेयरी मिल इतना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, समझ आ रहा है कालीचरण, आपको समझ में आ रहा है आगे समझते हैं। यहां से किसको भगा दिया, अमेरिका को। अमेरिका को कौन बंदरगाह से भगा दिया,
हम बंटो कहा भागो यहां से, सजो तोरे चक्कर में हम मरा जाएंगे यहाँ पर। जब अमेरिका चला गया तो रूस भारत से कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमको जीवन में कभी दिक्कत होगा हमको बोलना। तो भारत में रामायण की कहानी कौन नहीं पढ़ा है? यही गलती राजा दशरथ किए थे। जब वो जरूरत हो बोलियो, उतार दिन उनके अंगुली में रथ डाल के हिलाई थी कैकई। अंतिम समय ऐसा न वरदान मांगी कि राजा दशरथ भी चल गए बेचारे। बेटा को वनवास, कितना बुरा लगा होगा उनको। राजा दशरथ को हार्ट अटैक आ गया था, हमको लगता है इतिहास का पहला हार्ट अटैक होगा। भाई किस बात को अच्छा लगेगा जिस राजा के लिए सिंहासन, वो भी अरे आम आदमी रहे तब ना, भगवान किस मुंह से कहेंगे कि चल जा वनवास, और वो सीता जी को लेके बता कितना दिक्कत हुआ। इसीलिए भारत ने भी कहा कि बबुआ तोरा तो वरदान हम भजाएंगे कहाँ जरूरत लगेगा तो देंगे हम। उस समय नहीं लिया। लाइफ में कभी किसी को वादा मत कीजिएगा। कुछ अगर एहसान किसी से खुश है किसी काम को, ये मत करिए तुम मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत अच्छा, जो चीज हेल्प करना एट अ टाइम लेके रफा दफा करके निकलियो, नहीं तो कई बन जाएगा आगे जाके बनवास हो जाएगा आपका यहाँ पे। इस चीज को याद रखिएगा। इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है, इसलिए इतिहास से सीखिए। इतिहास विषय नहीं, बहुत अच्छी चीजों को बताता है। कभी भी एहसान के चक्कर में नहीं, जो बात है निपटा दीजिए। अगर आप किसी पे एहसान कर दिए, वो आपको कुछ दे रहा, अरे रखिए ना, आप तो घर के हैं, रखिए रखिए रखिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। तो यहां पर रूस जो था भारत से बहुत खुश हुआ। अब श्रीलंका कर रहा हमार का हो तो तनिषा गिफ्ट के चक्कर में एलटीटी वाला तो धुआं निकाल दिया हम लोग का। आधा श्रीलंका उड़ा दिया सब एलटीटी वाले। बहुत खतरनाक था सब एलटीटी वाला। ये दुनिया का पहला ऐसा उग्रवादी संगठन था जिसका अपना एयरफोर्स था। अपनी नेवी थी उन सब की। वो तो पुल टू देश बनाने वाले थे सब, तो नेवी का ही नहीं रहेगी वहां पे। और श्रीलंका की नेवी से तगड़ी नेवी थी उन सब की। जब कोई जीतने के लिए लड़ता है तो वो उस व्यक्ति से हार जाएगा जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अंग्रेज जीतने के लिए लड़ रहे थे और आजादी की लड़ाई हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। हम लाठी लेके भी मशीन गन पे भारी पड़ गए। समझ में आ गया? तो हमेशा अस्तित्व की लड़ाई क्या होती है, भारी पड़ जाती है। यहाँ पर श्रीलंका में लड़ाई जो थी एलटीटी वालों की, वो किस पर थी? अस्तित्व की लड़ाई थी। श्रीलंका ने देखा, एलटीटी वालों ने देखा कि भैया हमको अपना क्या मिल जाएगा, देश मिल जाएगा। हमको अपना क्या मिल जाएगा, देश। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन खुश था? रूस। अब भारत के सामने समस्या, क्योंकि भारत कह रहा है कि भैया एलटीटी को साफ करो। तो आर्मी गई थी, राजीव गांधी किसको भेजे थे? आर्मी को। किसको साफ करने के लिए? एलटीटी वालों को। एलटीटी वालों को भारतीय सेना ने खोज खोज के मारा था। एलटीटी वालों ने कहा धोखा हुआ। कहा कि वर्ल्ड मैप पढ़ो जाके खान सर से, जागा धोखा हुआ। दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं। और बड़े लोगों से हमेशा सावधान रहिएगा। उनकी ना कभी किसी से दोस्ती होती है, ना कभी किसी से दुश्मनी होती है। इन लोगों में व्यापार होता है। इसलिए बड़े लोग से बड़ा बहुत वो वर्सटाइल होते हैं। कब किधर दोस्ती हो जाएगा, कब किधर दुश्मनी हो जाएगा। इन लोग से सावधान रहना चाहिए यहाँ पर। और वर्ल्ड लेवल में नेताओं से, जो सबसे अव्वल दर्जा का नेता होता है वर्ल्ड लीडर बनता है। समझा कि नहीं? अब एलटीटी वालों ने कहा कि गड़बड़ हो गया, भारत मार रहा है। आप राजीव गांधी गए श्रीलंका में, गॉड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे। तो जब भी सलामी दिया जाता है ना, बंदूक में गोली नहीं रहती है, ना तो सजा को तो लोड करके धाए। नहीं समझ में? अब सपोज कीजिए हमारा सपना था एनडीए में जाना, हमारा हाथ टेढ़ नहीं रहता तब तक हो गए रहते। हमारी पहली पोस्टिंग होती लेफ्टिनेंट पे पोस्ट पर, 6 महीना के अंदर कैप्टन हो जाते। गॉड ऑफ ऑनर की सलामी अगर हम दे रहे होते, अब पता चला मोदी जी इमरान खान को घुमाने ले आते, हम क्या भाड़ में गिलो तू चाचा, समझिएगा, आइए आ घोंप देते हम ससुरा को लेके चाचा को यहाँ। अरे क्या कर लेते, हमरा फांसी न देते। कौन अमर होके आए हैं हम यहाँ पर? क्या जरूरत है बुढ़ापा में मरने की? बेड नंबर 40 मर गया। नहीं समझ में आया? घोंप घाप देते हम वहां पे, सुरत्ते वहां पे टपकाइए डालते वहां पे। इसलिए डरा जाता है, उसके बंदूक में गोली नहीं दिया जाता है। तो तमिल सैनिक था श्रीलंका में, उसने राजीव गांधी से कहा कि हम लोग अपना देश बनाने वाले थे, छोटा सेना भेज दिया। बंदूक उठाया, अब बट जो होता है ना, बंदूक से कंधा पे मारा था। एक बंदूक पूरी दुनिया के सामने राजीव गांधी का कंधा टूट गया था यहाँ पे। क्योंकि हम लोगों ने एलटीटी को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। एलटीटी वाले भड़क गए सब। जब एलटीटी साफ हुई ना, तो कसम खाया सर राजीव गांधी नहीं छोड़ेंगे, और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया सर। इस शीत युद्ध के चक्कर में न जाने कितनी लाशें गिरी हैं,
इन चोट्टों की वजह से। दुनिया में एक भी गोली चलती है तो इन्हीं हरामियों की गलती है और किसी की नहीं। दुनिया में यही लोग जो हैं, यही लोग हमेशा मार कराते हैं। अफगानिस्तान में पहले किसने कब्जा किया? रूस, उसके बाद अमेरिका, अभी तालिबान, यही हो गया। सीरिया में बशर अल असद को देखिए, यमन, हर जगह यही लोग मार कराते हैं। हथियारों के सौदागर हैं ये लोग यहाँ पे, इन लोग। और हम लोग गांधी वाले देश, हमारे यहाँ हम लोगों ने रावण तक को भी मौका दिया था सुधरने का। अंतिम क्षण तक दुर्योधन को प्रार्थना कर रहे थे भगवान कृष्ण। दुर्योधन के लगे राम जी गए थे, दूर रावण कहीं का। ये चौथी दुनिया का है। दुर्योधन के बाद राम जी को भेज रहा है। चौथी दुनिया वाला बकलोल। आप बताओ, कृष्ण भगवान दुर्योधन से कितनी प्रार्थना की, इतना मतलब विनती की है कि दुनिया का एक आम इंसान नहीं कहेगा। कहा था कि 5 पांडवों के लिए केवल 5 को गांव दे दो, पूरी दुनिया रख लो धरती। ये इससे बड़ी विनती कोई कर सकता है? आज के समय में मार के दुर्योधन का हालत खराब कर देगा, सोचा तूने तो दादा के बोलो, लेकिन नहीं माना है। तो हम लोग वो वाले देश वाले, हमारे यहाँ हत्या किसी ने नहीं किया, हमारे यहाँ वध होता है, वध। तो महाभारत में किसी की हत्या नहीं हुई है, क्या हुआ है? वध हुआ है। तो वध जरूरी है, एशिया में भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वध होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुरुक्षेत्र की भूमि फिर से लाल होगी। कुरुक्षेत्र से थोड़ा ज्यादा आगे 60 किलोमीटर बाद पाकिस्तान चालू हो जाता है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। हिल जाएंगे लोग हम लोग वहां पे। दूसरा कुरुक्षेत्र 2, बाहुबली 2, कुरुक्षेत्र 2। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे श्रीलंका, राजीव गांधी की हत्या की किस मैटर पे गई थी? LTT। आप समझ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय नीति क्या होती है? रूस हमेशा से हम लोग का क्या रहता है? शुक्रगुजार रहता है। अब पाकिस्तान जो, अमेरिका जो था ना, दांत पीसा था किसके ऊपर? भारत के। चोट्टा कहीं का बोलता है गांधी के देश के हैं, गांधी के देश के हैं। बताओ, ऐसे गांधी है, मिक्सचर है ये सब। तो इसने पूरा गुस्सिया गया और पाकिस्तान से कहेगा हमसे फंस जाओ। किसको पटा लिया ये? सारा गिफ्ट किसको दिया? पाकिस्तान को। सारा गिफ्ट किसको दिया? पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान को इसने पैटर्न टैंक दिया, वीर अब्दुल हमीद मार के फोड़ दिया। पाकिस्तान को PNS गाजी दिया, INS राजपूत मार के फोड़ दिया। पाकिस्तान को सबसे खतरनाक सेवर विमान दिए, हाइट सिंकर मिसाइल दिया। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, निर्मलजीत सिंह सेखो पायलट थे, धोके रख दिए। बेचारा का गिफ्ट भी किसी काम का नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन भारत से खफा हो गया कौन? आगे तोरा ना छोड़ेंगे हम। इसलिए देखिएगा, पिछले 20 साल से पहले हम पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि देखो, तुमको कोई अगर फंसा रहा है तो लाइफ टाइम नहीं रखेगा साथ। आज नहीं तो कल। वो गाना है ना, मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ दो। बस पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका ने यही कर दिया, वहां पर बेचारा को छोड़ दिया। तो फिर किससे जाके फंसा? चाइना। अभी भारत जो है, अमेरिका जो है ना, भारत को फंसा रहा है गिफ्ट देके। अपाची हेलीकॉप्टर ले लीजिए, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर ले लीजिए। भारत कह रहा है कि यहाँ गिफ्ट नहीं होता है, कोई गिफ्ट नहीं, पैसा लीजिए इसका। यहाँ पर अमेरिका का हम तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं। हाँ, बेशक मदद कर रहे हैं। मोदी जी गए तो बर्गर खिला रहा था, हाउडी मोदी। मोदी जी भी कहे आओ नमस्ते ट्रम्प, बात बराबर, निकल यहां से। हमरा तू क्या समझता है? कई की तरह हम फंसने जाएंगे? हम ना हो कि गलती से फंसेंगे। अमेरिका भारत से कहता है S-400 मिसाइल मत खरीदो। भारत करा जो उखाड़ना उखाड़ लियो, आ गई लो यहाँ पे। आ गया कि नहीं आ गया S-400? अब पाकिस्तान को एकदम डरा धमका के रखा था, लेकिन अमेरिका ने कहा भारत को ना छोड़ेंगे। बहुत खचरा आदमी। कहा अब क्या करना चाहिए? नेपाल के पीछे गया। फंसोगे हमसे? सोचो। किसके पास गया? नेपाल का। फंस जाएंगे हम। समझ? अरे यार, आज चलिए ध्यान से समझिए आप। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई फीलिंग्स नाम की चीज नहीं होती।
कौन सी फीलिंग्स होता है? देख रहा है कैसे कौन फंस रहा है, कौन जा रहा है। नेपाल को इसने बहुत मदद किया, यूनिवर्सिटी खोली, ट्रेनिंग दिया, देखा कि यहाँ आंख का बहुते मरीज है सब, तो आंख का हॉस्पिटल खोला। कौन पंखा बनाने वाला मिस्त्री था, उसको कहा चलो तुमको आंख का डॉक्टर बनाते हैं, सिखाऊ खा के डॉक्टर बना दिया। आंख का सारा समस्या नेपाल से क्या हो गया, दूर। ये हाल हो गया कि पूरी एशिया से लोग आंख बनवाने कहां जाते थे बिहार में कितनों आंख खराब हुआ, कोई उत्तर बिहार का है, गंगा उस पार का, मतलब उस साइड हाजीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, ये सब का है। मधुबनी, आप लोग के आंख खराब होता है तो कहां जाता है सब? नेपाल जाता है, सब नेपाल जाता है सब। अब बहुत सस्ता में इलाज हो जाता है। किसकी देन? हम, अमेरिका गिफ्ट दिया। अभी बताइए कोई इसमें नेपालों का है जी? कहां गए आप? कौन जगह? हाँ, नेपाल के ही तो बॉर्डर पे। चलिए कोई, बहुत ज्यादा पासे में बॉर्डर पड़ता है, बहुत सा। हम लोग के साथ बहुत सा लड़का नेपाल का पढ़ा भी था, हम लोग के साथ नेपाल का बहुत लड़का पढ़ा था, तो अक्सर लोग पढ़ने आते। पटना में जितना चाउमीन बनता है, एकदम अच्छा चाउमीन बनाया तो नेपाली बनाया है, बहुत अच्छा बनाता है सब। हाँ, कढ़ाई में आग लगा देता है, देखिए वैसे हल्ला आग लगा ऐसे जाते नहीं नेपाली है वो, समझे। तो नेपाल गया तो अमेरिका नेपाल को कह रहा है कि हमको इतना गिफ्ट दिए हैं, हमको एगो हवाई जहाज का अड्डा दे दो, हम पहाड़ छील के उस पर हवाई जहाज बना, एयरपोर्ट बना देंगे। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, एयरपोर्ट बना लेंगे। अमेरिका के देखिए कितना होशियार, कहा कि यहाँ से मार देंगे चीन को भी, अब भारत से भी, और रूस भी, आओ यहाँ पर। नेपाल गलती कर दिया, शीत युद्ध में पहली दुनिया में चल गया। इस बैला को नहीं समझ में आया अभी श्रीलंका का क्या हाल हुआ है कहां चल गया? शीत युद्ध के चक्कर में। अब भड़क गया कौन? चाइना। कहा कि चोट्टा तुम हमरे सिधाने, हमरे दुश्मन को बैठाएगा, हमरे सिधाने। कहा कि नहीं होने देंगे। नेपाल में राजतंत्र था, वहां के चाइना के उस समय राष्ट्रपति माओ त्से तुंग थे। क्या नाम था? माओ त्से तुंग। इसने माओवादी घुसा दिया। माओ के विचारधाराओं को मानने वाले क्या कहते हैं? माओवादी। अब पूरे नेपाल के अंदर 20 साल तक कत्लेआम किया था इन माओवादियों ने। नेपाल समझ गया कि क्यों हो रहा है। अमेरिका से कहा कि जाइए जाइए यहां से, एकदम भागिए, हम ब्रेकअप कहा कि अब ये ब्रेकअप अरे भाई बेचारा इसका दिन खराब था, यहां बेचारा केवल गिफ्ट देता था, फिर क्या हो जाता था? ब्रेकअप हो जाता। ऐसा आप लोग के साथ भी बहुत होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? क्या हुआ तुमको? इसको हो गया? हाँ चलो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे तो श्रीलंका, यहाँ पे भारत ने यहाँ किसकी मदद कर दी? एलटीटी की। और यहाँ नेपाल, चाइना ने किसकी मदद की? माओवादियों की। किसकी मदद कर दी? माओवादी की। लेकिन चाइना बहुत खचरा है। भारत ने एलटीटी की मदद की, बाद में एलटीटी को भारत ने साफ भी किया था। उसने माओवादियों को कहां घुसा दिया? नेपाल में। और साफो नहीं किया, छोड़ दिया। अब माओवादी सब तांडव मचा दिए सब नेपाल में। नेपाल से भागना पड़ गया किसको? अमेरिका को भागना पड़ गया। वहां अमेरिका वहां से भाग गया, कहा कि बहुत गलत एरिया है, सब कोई फंसिए नहीं रहा। तो पाकिस्तान कहा कि जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं, यहां आ जाओ। तो उसने पाकिस्तान में चल गया। पाकिस्तान को तो वैश्या बना दिया है पाकिस्तान में क्या हुआ? लास्ट में जाके वहां पर हवाई अड्डा लिया, लेकिन उसने टारगेट पर ले लिया किसको? भारत को। और किसको? नेपाल को। नेपाल में माओवादियों को चाइना ने खत्म नहीं किया, और उस माओवादी घुस गया सब किधर? इस रास्ते भारत में, और नक्सलवाड़ा जिला में अड्डा बना लिया सब। और भारत में एक नई समस्या का जन्म हो गया, नक्सलवाद नामक समस्या का क्या हो गया? जन्म हो गया। बताइए शीत युद्ध में अमेरिका ने कितनी गोलियां चलाई? एक भी नहीं। रूस ने गोली चल रहा है कि नहीं? दुनिया में पूरी गोलियां चल रही है। शीत युद्ध के चक्कर में कोई सी को नहीं पड़ना चाहिए। भारत ने समझदारी दिखाई कि नहीं? रूस से मदद मांगा? नहीं, अभी नहीं मांगा, बाद में रूस से मदद
लिया जाएगा 1971 में। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आसियान में कितने देश? सार्क में? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? अब नेक्स्ट कल समझा देंगे, ठीक है? टाइम बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है।